આ સ્થિતિ બીજેપી के नेता की हो रही है और कोई जालमानी तैयार को नहीं है। कदे उन्ने डोली कूदे, कदे उन्ने डोली कूदे। अरे बेटी का बापो ठीक है तो रो, ठीक है भैया, कीमत उसी ठीक है भैया। मिनट मिनट के मायने, मिनट मिनट में पार्टी बदलिया, मिनट मिनट में पार्टी बदलिया। कोई जनता स्वीकार को नहीं करे। जनता आशीर्वाद को दे जो जनता के बीच में रहे, जनता के जिला पर राज करे, जनता के विकास का काम करावे और जनता के सुख दुख में आटो आवे। बाल होगा ने जनता आशीर्वाद देवे। आज महादेव सिंह की थाके बीच में रह गया है। जना टापर तावड़े के मायने भी कह रहा है कि 2 घंटा नहीं 6 घंटा खड़ा रहो। राजस्थान की सरकार आई है, मुख्यमंत्री आया है, हमारा दिल्ली का प्रभारी आया है और तो शानदार काम 4.5 साल में खंडेला में, सीकर में, राजस्थान में हुए है कि ये माने तावड़े की परवाह को नहीं। आज जज्बो हुआ है और जो जज्बो है बीच से आगे चाल विकास हुए, बीच से सरकार बढ़े। I don't think so. These are all rumors. Why don't you ask him the questions on the basis of a rumors? Brother, in my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. So really, is he not going to form a party on the level? No, I told you what about you. I told the answer, but about your question. That's all. So have you had a word with Mr. Sachin Pilot after that meeting? So many times. 2-3 times I had a word with Sachin Pilot. Was there any meeting also, sir, with Sachin Pilot? No, don't worry about things. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about it. Don't believe these rumors. Understood? Okay. राजनीति में नित नए बयान, नित नई घोषणाएं और नित नए कयास लगते हैं। अब जब 11 जून नजदीक आ रहा है और दौसा में सचिन पायलट एक बड़ी सभा रख रहे हैं, उससे पहले वे अपने पिता की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वैसे भी 11 जून को दौसा में एक कार्यक्रम होता है, श्रद्धांजलि सभा होती है। वह सभा तो इस बार भी है, लेकिन इस बार उस सभा का रूप मूर्ति अनावरण के साथ में बड़ा कर दिया गया है। और कयास और बयानों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस में चल रही हैं, जिस तरह की परिस्थितियां सचिन पायलट के साथ चल रही हैं, उसमें कयास, चर्चाएं और बयान नित नए बदलते हैं। तो आज के 2 बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला बयान है कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का। मीडिया ने उनसे दिल्ली में बात की तो केसी वेणुगोपाल का कहना है कि किसने कहा सचिन पायलट नई पार्टी बना रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है, यह अफवाह है। मेरी 29 मई की मीटिंग के बाद उनसे लगातार बात हो रही है, 2-3 बार बात हो चुकी है, लेकिन वेणुगोपाल अभी तक ये बताने में नाकाम रहे हैं कि 29 मई को 4 घंटे की बैठक में आखिरकार हुआ क्या और सचिन पायलट के लिए किया क्या। वहीं भी 3-4 बार यदि उनकी बात हुई है तो सचिन पायलट को लेकर आखिरकार फैसला क्या होना है, क्योंकि जितना समय बीतता जा रहा है उतना ही चाहे सचिन पायलट समर्थक हो, चाहे अशोक गहलोत समर्थक हो, चाहे किसी और नेता के समर्थक हो, उनके मनों में सवाल दर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार होने वाला क्या है। लेकिन अभी तक कांग्रेस में किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है। केसी वेणुगोपाल ये भी कहते हैं कि यह अफवाह है और इस तरह की कोई बात नहीं है। सचिन पायलट से उनकी बात हुई है, इस तरह की कोई बात नहीं आई है। लेकिन सवाल यह है कि सचिन पायलट ने ना तो नई पार्टी को लेकर कोई बयान दिया है, ना उन्होंने नई पार्टी को लेकर अभी तक मना किया है, ना उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी पार्टी के साथ जा रहा हूं, ना उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहा हूं और कांग्रेस में हूं। इसलिए भी सवाल दर सवाल रोजाना खड़े होते हैं, कयास रोजाना लगते हैं। इधर सीकर के खंडेला में एक कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री मौजूद थे, प्रभारी रंधावा मौजूद थे। वहां गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान दिया। बयान राजस्थानी भाषा में था। उनका कहना था कि जो ठिया पर रहे सम्मान भी नहीं मिले, जो रोजीना पार्टी बदले बिना कोई सम्मान कौन देवे। यानी कि उनका कहना था कि जो ठिये पे रहता है, यानी कि एक जगह रहता है, जो रोजाना पार्टी नहीं बदलता सम्मान उसको मिलता है, और जो रोज पार्टी बदलता है उसे सम्मान नहीं मिलता है। हालांकि उन्होंने इस मामले में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर वही बात कयास, क्योंकि कयास पिछले 2 महीने से चल रहे हैं। कयास तब से चल रहे हैं जब 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने अपना अनशन किया था, उसके बाद 11 मई से उन्होंने यात्रा की थी। इस पूरे प्रकरण में कयास इसलिए शुरू हुए
कि 11 मई को सचिन पायलट ने 12 मई की यात्रा का जो कार्यक्रम दिया था उसमें उन्होंने हाथ का निशान लगाया था, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक उनके किसी भी पोस्टर वीडियो में हाथ का निशान नहीं है। और यही बड़ा कारण है कयास लगने के कि आखिरकार सचिन पायलट के मन में चल क्या रहा है। सचिन पायलट ना तो कह रहे हैं कि वे ऐसा करेंगे, ना वे मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे में कयास, चर्चाएं, बयान रोजाना बदल रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस के अंतर्द्वंद, जिस तरह का अंतर्द्वंद पहली बार 4.5 साल तक लगातार चला है, जिस तरह दोनों खेमों के बीच में तलवारें खिंची है, बयान खुलकर हुए हैं और इस स्तर तक बयान हुए हैं जो आज तक पहले कांग्रेस में नहीं देखे गए। ऐसे में कयास और चर्चाएं जारी है, लेकिन सचिन पायलट चुप हैं। अशोक गहलोत कई बार मुखर होते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा इशारों में कई बार बयान देते हैं, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कई बार इशारों में बयान दे देते हैं, कई बातें कह जाते हैं। लेकिन ये कयास तब खत्म होंगे जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी और संभावना यही है कि कम से कम इस महीने ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी, क्योंकि 20 जून के बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा से वापस लौटेंगे और 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए रखी गई बैठक में वे शामिल हो रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीतीश कुमार के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में। यानी कि 23 जून तक संभावना नहीं है कि सचिन पायलट को लेकर, राजस्थान को लेकर फैसला सामने आए। ऐसे में अभी इंतजार बढ़ेगा और इस इंतजार के बीच में यदि कुछ घटनाक्रम बदलते हैं, कुछ बयान बदलते हैं, कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, तो इंतजार सभी को है कि आखिरकार उस परिस्थिति में, उन बयानों में होना क्या है।